हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बाल्यावस्था तथा विकास यानी पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि यूनिट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, जो यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में बता दिया, यानी वीडियो फर्स्ट में बता दिए जो भी यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के लिए, तो जो कि यूनिट सेकंड है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें, व्यक्तिगत भिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है? व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र, प्रकारों, कारणों तथा इनके शैक्षणिक महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ज्ञानात्मक सीखने या अधिगम का क्या अर्थ है? ज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की विवेचना कीजिए। और ये इसके अथवा में भी आ सकता है कि ज्ञानात्मक सीखने किसे कहते हैं, यानी सीखना किसे कहते हैं। ज्ञानतम सीखने को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को स्पष्ट करें। और ये ऐसे भी आ सकता है, यानी ये सेकंड क्वेश्चन आपको 3 टाइप से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सृजनात्मक क्या है? सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएं बताएं, यानी क्रिएटिविटी, जो बच्चों में क्रिएटिविटी होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो ये वो ही है, जब मैं इस यूनिट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक कराऊंगी तब मैं इन क्वेश्चनों को जरूर बताऊंगी। तो तब आप अब तक के लिए सिर्फ ये देख लीजिए कि यूनिट सेकंड में कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है, रुचि क्या है? रुचि तथा ध्यान किस प्रकार संबंधित हैं? रुचि का मापन किस प्रकार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अभिरुचि परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? अभिरुचियों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? छात्रों की अभिरुचि मापन की विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है, व्यक्तित्व को परिभाषित करें। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं? नंबर सेवंथ, बहुबुद्धि सिद्धांत पर इसके शैक्षिक निहितार्थों को देखते हुए इसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है? हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धियों के प्रकार का वर्णन कीजिए। और ऐसे भी आ सकता है, ये इस तरीके से भी आ सकता है, यानी आपका ये 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इन टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार आप इन्हें रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं? अधिगम असमर्थ बच्चों की शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी अधिगम असमर्थता होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जो बच्चे चीज़ों को याद नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 9, स्वाभाविक निरीक्षण से क्या अभिप्राय है? वर्णन करें। स्वाभाविक निरीक्षण की सीमाओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, साक्षात्कार से आपका क्या समझते हैं? साक्षात्कार के मुख्य तत्व, विशेषताओं, उद्देश्य तथा प्रकारों का वर्णन करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के बारे में परावर्तक पत्रिका किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है? परावर्तक पत्रिका को आप कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 है, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों का अर्थ स्पष्ट करें। यह कितने प्रकार का होता है? अच्छे आकस्मिक अभिलेख के गुण बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विवरणात्मक कथाओं पर एक नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, खेल का अर्थ समझाएं। खेल की विशेषताओं तथा प्रकारों पर प्रकाश डालें। और ये आपका अथवा में भी आ सकता है कि बालकों की खेल की विशेषताएं बताइए। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है आपका, खेल तथा समूह गतिकी या समूह गत्यात्मक का क्या संबंध है और खेलों के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे मतभेदों तथा संघर्ष का समाधान कैसे करते हैं? तो ये आपके जो क्वेश्चन आपका जो यूनिट सेकंड है उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपकी पेपर फर्स्ट यानी बाल्यावस्था तथा विकास में आपको करने हैं। और ये आपके एग्जाम नोट्स से मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। मैंने आपको यूनिट में से नहीं बताया, यूनिट में तो और ज़्यादा है, यानी बुक में, यानी यूनिट जो सेकंड है उसमें बुक में बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, बट जो एग्जाम नोट्स है उसमें सिर्फ आपको यही करने हैं, यानी आपके पेपर के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की, बच्चों तथा किशोरों के बीच अधिगम को बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीखने या अधिगम से आप क्या समझते हैं? सीखने या अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं मूल सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
पेवलव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांतों से संबंधित प्रयोगों, तत्वों तथा इस सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता या महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसे कहते हैं? इस सिद्धांत का वर्णन करते हुए इसकी शैक्षिक उपयोगिता अथवा महत्व का वर्णन कीजिए। और ये अथवा में भी आ सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपको दोनों तरीके से एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो दोनों को पढ़ लेना। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेवलव के शास्त्रीय अनुबंधन तथा स्नीकर के क्रिया पृष्ठ अनुबंधन में कौन कौन से मुख्य अंतर पाए जाते हैं, वर्णन कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऐसे भी आ सकता है, दोनों टाइप से आपका आ सकता है, ये तीसरा भी यानी अथवा में ही है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्दृष्ट शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अंतर्दृष्ट शिक्षण या सूझबूझ द्वारा सीखने के विभिन्न भागों तथा इससे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्दृष्ट सूझबूझ या गेस्टाल्ट सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। और ये अथवा में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी आ सकता है, तो आप तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, टॉल मैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए। और अथवा में भी ये आ सकता है, इस टाइप से भी आ सकता है, तो आपको तीनों तरीके से क्वेश्चन पढ़ लेना है। ये एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बुंड्र के अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं? अन्वेषणात्मक अधिगम की प्रासंगिकता, प्रयोग तथा इसमें अधिक्रमकता तथा अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो ये है, इस टाइप से भी आ सकता है, जो अथवा में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। और इस टाइप से भी आ सकता है अथवा में कि अध्यापकों का स्कूलों में क्या उत्तरदायित्व है, इनके गुण की विवेचना कीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही होने वाला है, क्योंकि आप टीचर के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अध्यापकों का स्कूल में क्या उत्तरदायित्व है। आई होप आपको यूनिट 3 के क्वेश्चनों के बारे में पता चल गया होगा, यूनिट 2 के क्वेश्चनों के बारे में भी पता चल गया होगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब सिर्फ एक यूनिट बच रही है, ये है यूनिट आपकी 4, तो इसका जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप यूनिट 1, 2 और 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में क्वेश्चन समझ में आए होंगे।